अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से यौम जमहूरिया मुबारक। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिंदुस्तान ने जुमे को मुल्क के 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर अपनी फ़ौजी ताकत और सकाफ़ती विरासत का मुजाहरा किया। वहीं नारी शक्ति ने भी इस परेड की क़यादत करते हुए अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने ख़वातीन की ताकत और जमहूरी इक़्तिदार का मुशाहिदा किया। मरकज़ी तकरीब का आगाज़ बहादुर फ़ौजियों के एज़ाज़ में कौमी जंगी यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाने से हुआ। उसके थोड़ी देर बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन एक रिवायती छोटी गाड़ी में कर्तव्य पथ पर पहुंचे। सदर ममलिकत ने कर्तव्य पथ पर कौमी तराना बजाने और 21 तोपों की सलामी के दरमियान कौमी परचम लहराया। यौम जमहूरिया की परेड की तारीख में पहली बार तीनों सर्विसेज फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया के मिलिट्री पुलिस कोर की ख़वातीन सिपाहियों के दस्ते ने मार्च किया। परेड का आगाज़ 100 से ज़ायद ख़वातीन फ़नकारों ने रिवायती फ़ौजी बैंड के बजाय पहली बार शंखा, नदाशुरम, नगाड़ा जैसे हिंदुस्तानी मौसीकी के आलात बजाकर किया। सकाफ़ती विरासत और ख़वातीन की ताकत की शानदार नुमाइश में वंदे भारतम नारी शक्ति के बैनर तले 1500 रक़ासाओं के एक ग्रुप ने तनों में इत्तेहाद के पैगाम के साथ परेड का इनेकाद किया। 30 अलग अलग लोग रक़्स के अंदाज बशमूल ओडिसी, मणिपुरी, असरी, क्लासिकी रक़्स और बॉलीवुड के अंदाज पेश किए। परेड के दौरान मुसल्लह अफवाज ने मुल्की तौर पर तैयार करदा हथियारों और फ़ौजी साजो सामान की एक मुतनव्वुर रेंज की नुमाइश की, जिसमें मिसाइल, ड्रोन, जैमर्स, निगरानी के निज़ाम, गाड़ियों में नस्ब मोटर और मुख्तलिफ हथियार शामिल थे। इस तकरीब में फ्रांसीसी मुसल्लह अफवाज के कंबाइंड बैंड और मार्चिंग स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। For the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women. कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने 75वें यौम जमहूरिया पर अहले वतन को मुबारकबाद दी। खड़गे ने कहा कि 75वें यौम जमहूरिया पर सबको दिल की गहराइयों से नेक ख्वाहिशात और बहुत बहुत मुबारकबाद। हिंदुस्तान का आइन क़दीम हिंदुस्तानी तहजीब में शामिल समाजी, इक़्तिसादी और सियासी इक़्तिदार पर मबनी है। इंसाफ, विखार और मसावत की हमारी इक़्तिदार उसके मजबूत सतून हैं और यह आज़ादी के बाद हमारी समाजी, इक़्तिसादी और सियासी तब्दीली का मियार भी बने। हमारे आइन ने तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक, समाजी इंसाफ और सियासी हुकूक यकसा दिए, लेकिन आज इन हुकूक पर हुकूमत खुद हमला कर रही है। कांग्रेस सदर ने इस साल होने वाले आम इंतखाबात को अहम करार देते हुए कहा कि साल 2024 हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम साल है। ये साल फैसला करेगा कि हम आइन, जमहूरियत और इंसाफ की कदरों को बचा पाएंगे या फिर इसी दौर में पहुंच जाएंगे जहां पर शख्स बराबर नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर सभी मुल्क के शहरियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि तहरीक आज़ादी के ख्वाबों को एक धागे में पुरोने वाले हमारे वज़ीर आज़म हमारे अजीम आइन हिंदुस्तानी जमहूरिया की रूह हैं। आइन की बुनियादी उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ और उनके तईं वफ़ादारी लाज़वाल मुजाहिदीन आज़ादी को हकीकी खिराज अक़ीदत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आज से 74 साल पहले आज ही के दिन साम्राज्यवाद, सामंतवाद और उपनिवेश ताकतों के बेड़ियों को तोड़कर भारत गणराज्य बना
और हमारी संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान भारतीय सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मूल्यों पर आधारित है। न्याय, मर्यादा, समता, समभाव इसके मजबूत स्तंभ है और यही हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के मानक भी बने हैं। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिया। आज इन अधिकारों पर सरकार के द्वारा ही हमला हो रहा है। संविधान निर्माताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अद्भुत है हमारा देश, हमारा प्यारा भारत, सबसे अनोखा, विविध रंगों से भरा और हर रंग अपनी अलग छाप छोड़ता है। अनेकों भाषाएं बोलता है, हर धर्म को पूजता है, हर विचार को संजोता है। दुनिया सोचती है, आखिर इतनी अनेकता में भी एकता कैसे? हमें जोड़ता कौन है? मोहब्बत। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी शक्ति। खुद ही सोचिए, चोट एक को लगती है, सैकड़ों मील दूर दर्द कोई और भी महसूस करता है। अन्याय के खिलाफ पूरा देश साथ चल पड़ता है। उन्होंने हमारी मोहब्बत छीनने की कोशिश की है, हमारे स्वाभिमान पर उन्होंने चोट की है। वो लड़ेंगे न्याय का हक मिलने तक। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जुमे को कहा कि हालिया मुनक़िदा इंतखाबात में तेलंगाना के समाज ने दस्तूरी जज्बे के खिलाफ चलाई जाने वाली 10 साला आमिराना हुकूमत को शिकस्त दी और अवामी हुकूमत तबाहशुदा दस्तूरी इदारों और सिस्टम को दोबारा तश्कील दे रही है। बाग़-ए-आम में यौम जमहूरिया तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी ख़त-ए-एतमाद ने ऐलान कर दिया है कि रियासत तेलंगाना में गुरूर के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने निशानदेही की कि दस्तूर ने अवाम को यह इख्तियार दिया है कि वह दस्तूर के जज्बे के खिलाफ चलाई जाने वाली हुकूमतों को अलहदा कर दें और अपनी पसंद की हुकूमत का इंतखाब करें। गवर्नर ने कहा कि हमने दस्तूर के जज्बे के साथ अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल की। दस्तूर अवाम को दस्तूरी जज्बे के खिलाफ हुक्मरानी करने वाली हुकूमतों को माजूल करने का इख्तियार भी देता है। गवर्नर ने क़ब्ल अज़ीज़ सरकारी तकरीब में कौमी परचम लहराया, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, काबिनी वज़रा और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। My warm greetings to the Telangana people, Honorable Chief Minister Shri A. Revanth Reddy Garu, Cabinet Ministers and State Administration on the occasion of the 75th Republic Day celebrations today. The Indian Constitution attained significance for elevating the country as one nation by uniting multiple races, religions and castes. It is a proud moment for Indian citizens that the country has been moving forward successfully under the guidance of the world's largest Indian constitution for the last 74 years. This credit goes to the architects of the Indian constitution and the people of the country. The constitution gave people enough powers to remove the rulers who run governments against the spirit of the constitution through struggles and verdicts in the elections. We achieved a separate Telangana state with the inspiration of the constitution and the rights enshrined in it. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर तिरंगा लहराया और अवाम को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद वज़ीर आला परेड ग्राउंड्स के पास यादगार शहीदा गए और खिराज पेश किया। इस मौके पर ओहदेदारों ने उनसे मुलाकात की। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में तिरंगा लहराया और सलामी ली। इस मौके पर सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन से मुलाकात करते हुए उन्होंने मुबारकबाद पेश की।
यौम जमहूरिया की तकरीब सभी सियासी दफातर में भी मुनक़िद की गई, जिसमें बरसर इख्तिदार पार्टी कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में महेश कुमार गौड़ जो कि कारगुजार सदर और MLC हैं, उन्होंने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। वहीं तेलंगाना भवन में KT रामाराव ने कौमी परचम लहराया। वहीं BJP के दफ्तर में BJP के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर K लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया। सलामी आ जाओ, जैसे थे ध्वजगीत शुरू करेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यार। అందరికీ నమస్కారాలు। పెద్దలు గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్, MLCలకి, కాంగ్రెస్ కమిటీ పెద్ద నాయకులందరికీ కూడా నమస్కారాలు। విలువల నుంచి పుట్టి స్వాతంత్ర కాలం అంతా కూడా, స్వాతంత్ర పోరాట కాలం అంతా కూడా బ్రిటిష్ పాలకుల మీద యుద్ధం జరిగింది. ఏ ఆచరణలు, ఏ విలువలు వాళ్ళను ఆ రోజు స్వాతంత్రోద్యమం వ్యతిరేకించిందో, ఏ విలువల కోసం ఆ రోజు బ్రిటిష్ పాలకుల యొక్క ఆధిపత్యాన్ని భారతదేశం వ్యతిరేకించిందో వాటిని రాజ్యాంగంలో పొందుపరచాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ రకంగా ఈ రాజ్యాంగం అనేది మనకు స్వాతంత్రోద్యమ విలువలకు ప్రతీక. అది స్వాతంత్ర సంగ్రామం నుంచి పుట్టినటువంటి గ్రంథం. మనందరం ఏ విలువల కోసమైతే ఆ రోజు బ్రిటిష్ పాలకులను ఎదిరించడమో ఆ విలువలకు అది ప్రతీక. అందుకనే మనం ఈ రాజ్యాంగం కావాలని కోరుకుంటున్నాం. రెండవది కారణం ఏంటంటే, ఈ రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాత మనుషులందరూ సమానమని ప్రకటించింది. అంతవరకు మనం కాదు. ఆస్తి, అంతస్తు, సంప్రదాయము, హోదా, ప్రతిపత్తుల్లో रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन में एट होम का एहतमाम किया। इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर काबिनी वज़रा और हुकूमत के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासत की अहम अपोजिशन जमात BRS पार्टी के कायदीन ने शिरकत नहीं की। काउंसिल के नायब सदर नशीन B प्रकाश और एक रुकने काउंसिल ने शिरकत की। गवर्नर ने मेहमानों से मुलाकात की। सर थोड़ा पीछे, थोड़ा बैक सर, थोड़ा बैक सर, थोड़ा बैक सर, है ना, थोड़ा बैक। भाई तरफ पूछा हो ना मेजा माविज मैडम सर 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 अरे
यौम जमहूरिया के मौके पर 231 कैदियों की रिहाई अमल में आई है। हुकूमत ने यौम जमहूरिया के मौके पर यह खुशखबरी देते हुए ऐलान किया है कि हुकूमत के इस फैसले से मुख्तलिफ जेलों में महरूस 231 कैदियों को रिहा किया गया। ज़िले मुल्क में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर बरक़ी शौक से 2 नौजवान हलाक हो गए। सरेबड़ा में रौनमा इस वाक़े में एक और नौजवान ज़ख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि नौजवान 75वें यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराने की तैयारी कर रहे थे कि बरक़ी तार की जद में आ गए। मुतवफ़्फ़ियों की 25 साला विजय और 35 साला अंजित की हैसियत से शिनाख्त की गई है। एक और 25 साला नौजवान चक्री शदीद ज़ख्मी हो गया और उसे एक दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। रियासती वज़ीर सीतक्का ने गमज़दा अफराद ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एमएलए क्वार्टर्स पहुंचकर रियासती असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार से मुलाकात की, उनकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। इसके बाद वज़ीर आला ने AEG अस्पताल पहुंचकर CPM के रियासती सेक्रेटरी तमिनेनी वीरभद्रम से मुलाकात करते हुए उनकी अयादत की और डॉक्टर से उनकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। सदर BRS व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जारिया माह के अवाखिर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास में दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों पर आवाज़ उठाने की पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी। मेदक जिले के रवली में वाक़ चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस में BRS पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत BRS के सदर चंद्रशेखर राव ने की। तकरीबन 2 महीनों बाद सदर BRS ने पार्टी के इजलास से खिताब किया, क्योंकि दिसंबर के वसत पे असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद फार्म हाउस में वो फिसल कर गिर पड़े थे, जिसके नतीजे में उनके कोहले की हड्डी टूट गई थी। कोहले की हड्डी की तब्दीली के वक्त वो गुज़िश्ता 1 माह से घर पर आराम कर रहे थे। इस इजलास में राज्यसभा में पार्टी के लीडर डॉक्टर के केशव राव और लोकसभा में पार्टी लीडर नमा नागेश्वर राव के अलावा BRS के अरकान पार्लियामेंट रामुलू BB पाटिल, P दयाकर, M श्रीनिवास रेड्डी, KR सुरेश रेड्डी, वेंकटेश नीता, B लिंगैया यादव, VV रविचंद्र और दीगर शामिल थे। इसके अलावा पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव और साबिक वजीर हरीश राव भी मौजूद थे। BRS ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि तेलंगाना के हुकूक के लिए लड़ने वाली एक ही पार्टी है BRS। आने वाले पार्लियामेंट इजलास में तेलंगाना के हुकूक को हासिल करने के लिए अरकान पार्लियामेंट को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि गवर्नर कोटे के MLC की नामजदगी से मुतालिक गवर्नर के फैसले और MLA कोटे के MLC इंतखाबात को अलहदा तौर पर मुनक़िद करने के फैसले से कांग्रेस और BJP की दोस्ती मंजर आम पर आ गई है। इन दोनों की दोस्ती को उन्होंने फेविकॉल की जोड़ की तरह बताया। तेलंगाना भवन में कौमी परचम कुशाई के बाद मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि BRS हुकूमत की जानिब से गवर्नर कोटे के तहत श्रावण और सत्यनारायण के नाम की सिफारिश की गई थी, लेकिन गवर्नर ने उन दोनों को सियासी जमातों से वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगाते हुए दोनों की उम्मीदवारी को मुस्तरद कर दिया था और अब कांग्रेस की जानिब से सिफारिश करदा प्रोफेसर कोदंडराम के नाम को मंजूरी दे दी। उन्होंने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुतालबा किया कि वो आवाम से इस बात की वजाहत करें कि आया प्रोफेसर कोदंडराम सियासी कायद नहीं है। उन्होंने कहा कि कोदंडराम भी एक सियासी जमात के सदर हैं और उन्होंने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। ऐसे में गवर्नर ने उनकी उम्मीदवारी को क्यों मंजूरी दी? ఎమ్మెల్యేల కోటాలు వేరు కేటగిరీలు కూడా కాదు, పార్టీకి వస్తారు, BRS కి వస్తారు. కానీ 2 ఎన్నికలు అలగలగ్ జరిగితే 2 కూడా కాంగ్రెస్ కే పోతాయి. అంటే ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ను జాకీలు పెట్టి నేపుతున్నది, కాంగ్రెస్ కు ఇతోధిక సహాయం అందిస్తున్నది. ఇవాళ గవర్నర్ గారు క్షణాల మీద ఆగమేఘాల మీద MLC నామినేషన్లను ఆమోదించిన పద్ధతి చూసినా గానీ, లేదా మొన్న 2 ఉప ఎన్నికలు ఒకేసారి నిర్వహించకుండా 2 అలగలగ్ నిర్వహించిన పద్ధతి చూస్తే గానీ స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది కాంగ్రెస్ BJP ఫెవికాల్ బంధం ఏదైతే ఉన్నదో. మన బండి సంజయ్ గారు కూడా బాహాటంగా చెప్పారు కదా, స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఆయన, మీరు మేము కొట్టుకుంటూ కాదు, ముందు BRS ను ఖతం చేద్దాం అనే మాట మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ గుంపు మేస్త్రి గారు కూడా అదే మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి నేను అనేది రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి, వాళ్ళు ఏం జరుగుతా ఉందో అర్థం చేసుకోండి, అవగాహన చేసుకోండి. నిన్న మొన్నటిదాకా మా तेलंगाना में अहम सियासी जमातों कांग्रेस BRS के बाद अब BJP ने भी लोकसभा के लिए आने वाले इंतखाबात में सर्वे की बुनियाद पर पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब का फैसला किया है। जाफरानी जमात की जानिब से जनवरी के अख्ताम या फिर
फरवरी के अवाइल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है, जिसके पेश नज़र टिकट के ख्वाहिशमंद दावेदार पार्टी दफ्तर से रुजू हो रहे हैं और सीनियर कायदीन से सिफारिश की ख्वाहिश भी की जा रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि सर्वे रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बीजेपी के टिकट्स अलॉट किए जाएंगे। हत्ता कि मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के ताल्लुक से भी यही तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा और कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाएंगे। सर्वे की बुनियाद पर लोकसभा टिकट अलॉट करने के मंसूबों के इफ्शा के साथ ही बीजेपी टिकट के कई दावेदार बशमूल मौजूदा अरकान पार्लियामेंट भी सीनियर कायदीन से राब्ते में आ गए हैं ताकि टिकट के लिए सिफारिश करवाई जा सके। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 28 जनवरी को तेलंगाना का दौरा करेंगे और उसी दिन पार्लिमानी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ कर देंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को अमित शाह दोपहर 1 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो बजरी हेलीकॉप्टर 1:50 पर महबूब नगर पहुंचेंगे और दोपहर 2:40 तक बीजेपी के जलसे से खिताब करेंगे। बाद अज़ां करीमनगर के लिए रवाना होंगे और वहां बीजेपी के जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमलन तेलंगाना में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का उसी दिन आगाज़ करेंगे। वंडी संजय ने कहा कि वो 5 फरवरी से करीमनगर पार्लिमानी हल्के में यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा 20 दिन तक जारी रहेगी। ముమ్మరం చేయాలని చెప్పి కార్యకర్తలు నాయకులకు కూడా మార్గదర్శనం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించిన తర్వాత మా ప్రియతమ నేత దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు, మా హోంశాఖ మంత్రులు అమిత్ షా గారు, మా జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా గారు, దేశవ్యాప్తంగా రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కూడా దేశవ్యాప్తంగా పర్యటించాలని చెప్పి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది। 3-4 పార్లమెంట్ కలిసి దేశవ్యాప్తంగా క్లస్టర్లుగా ఏర్పాటు చేసి ఈ క్లస్టర్లను కేంద్రంగా చేసుకుని ప్రచారం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా కిషన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో వారి యొక్క ఆలోచన మేరకు 4 పార్లమెంట్లు కలిసి ఒక క్లస్టర్గా ఏర్పాటు చేసిన వారు క్లస్టర్ వారీగా ప్రచారాన్ని చేయాలని చెప్పి साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली आज यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई के दौरान अचानक गश खाकर गिर पड़े। ये वाक़या BRS के दफ्तर तेलंगाना भवन में उस वक्त पेश आया जब BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव पार्टी के दीगर कायदीन के साथ परचम कुशाई कर रहे थे। इस मौके पर अचानक महमूद अली चकरा कर गिर रहे थे कि उनके अतराफ मौजूद दीगर कायदीन ने उन्हें नीचे गिरने से बचा लिया और उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई। बाद अज़ां फौरी तौर पर जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया, जहां उनके मुख्तलिफ तिब्बी मायने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद महमूद अली ने बताया कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र आज वो सुबह से ही शहर के कई मकामात पर कौमी परचम कुशाई के प्रोग्राम में शिरकत की। बाद अज़ां तेलंगाना भवन में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की, जहां KTR और दीगर कायदीन के साथ वो परचम कुशाई में मसरूफ़ थे कि अचानक कुछ लम्हे के लिए उन्हें चक्कर महसूस हुई, जिस पर उन्हें पार्टी के दीगर कायदीन ने अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनके तिब्बी मायने किए गए जो नॉर्मल है। फिलवक्त उनकी सेहत बेहतर है। 26 जनवरी होने की वजह से सुबह से ही आज बिजी रहा मैं। कई एक फ्लैग हास्टिंग प्रोग्राम थे, कई प्रोग्राम अटेंड करने के बाद तेलंगाना भवन में फ्लैग हास्टिंग के प्रोग्राम में आया था, जहाँ KT रामाराव साहब भी शरीक थे। पार्टी के कई कायदीन और हमारे MLAs और 2 पार्टी के अहम लीडर्स भी थे और माइनॉरिटीज लीडर्स भी बहुत से थे। आज काफ़ी देर तक प्रोग्राम में मसरूफ रहने की वजह से ज़रा सा मुझे चक्कर महसूस हुई। उसकी वजह से ज़रा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस की तरह हुआ। उसके बाद दवाखाना लेकर आए थे मुझे, बाद में अपोलो दवाखाने को आया था। हर चीज़ पूरे रिपोर्टें सब अच्छी है, कोई किस्म की ऐसी सारे तेलंगाना के मुसलमानों की दुआएं आपके साथ हैं साहब। थैंक यू। सारे लोग जो है आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। सिर्फ एक फोटो वायरल हुई, वो फोटो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यौम जमहूरिया के मौके पर जुमे के रोज़ हैदराबाद के पुराने शहर मदीना सर्कल में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह असदुद्दीन अवैसी ने तारीखी चारमीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। हैदराबाद के MP के साथ पार्टी के मकामी कायदीन और ताजरीन मौजूद थे। पुराने शहर के दीगर इलाकों में मजलिस के अरकान मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स ने भी यौम जमहूरिया के पेश नज़र कौमी परचम लहराया। साबिक DGP महेंद्र रेड्डी ने जुमे को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन ने इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां महेंद्र रेड्डी ने पलवाए रजनी कुमारी और अनीता
राजेंद्र को अरकान की हैसियत से हलफ दिलाया। महेंद्र रेड्डी 11 माह तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। वाज़ेह रहे कि रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन समेत तमाम अरकान ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे गवर्नर ने कबूल कर लिया। बादअज़ां महेंद्र रेड्डी को सदरनशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ज़िले आदिलाबाद के चोड़ा मंडल मुसखर पर आज उस वक्त मामूली कशीदगी देखी गई जब एक तबके के स्कूली तुलबा ने यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर निकाली गई रैली में जय श्री राम के नारे बुलंद किए। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आदिलाबाद ज़िले के मजलिसी कायदीन ने इस वाक़े के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। तफसीलात के मुताबिक येचूड़ा मंडल मुस्तखर पर कायम ज़िला परिषद हाई स्कूल के इंतज़ामिया ने हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया के मौके पर आज टाउन में तुलबा की रैली निकाली। रैली के मौके पर हर साल इसी स्कूल के तुलबा कौमी यकजहती और कौमी रहनुमाओं की बड़ाई पर मुश्तमिल नारे बुलंद करते हुए रंगारंग तकरीब मुनक्किद किया करते थे। ताहम इस बार मुनक्किद हुई यौम जमहूरिया की रैली के मौके पर तुलबा की जानिब से जय श्री राम के नारे बुलंद किए गए। मकामी अवाम के मुताबिक तुलबा की रैली जैसे ही जामे मस्जिद के करीब पहुंची, तुलबा ज़ोर ज़ोर से यही नारे लगाने लगे, जिसके बाद अक़लियती तबके के नौजवानों ने इस पर एतराज़ किया और रैली की निगरानी कर रहे टीचर से इसकी शिकायत की। अक़लियती तबके के नौजवानों ने असातिज़ा को बताया कि यौम जमहूरिया की तकरीब बिला तफरीक़ मज़हब हर हिंदुस्तानी मनाता है और ऐसे में हुब्बुल वतनी के नारे लगाने के बजाय सरकारी स्कूल के तुलबा जानबूझकर मुतनाज़ा नारेबाजी कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें खामोश करवाया जाए। ताहम रैली की निगरानी कर रहे टीचर्स की जानिब से इस मसले पर खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बाद ये नारेबाजी चलती रही। कुछ देर के लिए कशीदगी बढ़ी, बाद में पुलिस की मुदाखलत के बाद वहाँ से तुलबा को मुंतशिर किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वीसी सजनार ने जुमे को मरहलावार अंदाज में 2375 नई बसें हासिल करने के मंसूबों का इंकशाफ किया, जहां 1375 बसें हासिल करने के इक़दाम पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। बस भवन में यौम जमहूरिया तकारीब को मुखातिब करते हुए सजनार ने 7200 बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत की फराहमी से मुताल्लिक़ महालक्ष्मी स्कीम पर कामयाबी के साथ अमल आवरी उजागर की और कहा कि 9 दिसंबर से 11 करोड़ खातून मुसाफिरीन ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया। HMDA के साबिक डायरेक्टर को 100 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासे-जात के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एस बालाकृष्णा, जो कि HMDA के साबिक डायरेक्टर बताए गए हैं, उनके मकानात और दफातर के अलावा रिश्तेदारों के मकानात पर कल से धावे किए जा रहे थे। तकरीबन 16 मकामात पर 14 टीमों ने धावे करते हुए 100 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासे-जात का पता चलाया। ACB के अहदेदारों ने मज़कूरा अहदेदार के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें ACB कोर्ट में पेश किया गया। जज ने उन्हें 14 दिन तक के लिए अदालती तहवील में रखने का हुक्म दिया, जिसके बाद ACB के हुक्काम ने बालाकृष्णा को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना स्टेट वुमेंस कमीशन ने खातून पुलिस कांस्टेबल्स की जानिब से चोटी पकड़कर तालिबा को गिरा देने के वाक़े का अस खुद नोट लिया। वुमेंस कमीशन वाक़े की जामे तहकीकात करते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर चुका है। राजेंद्र नगर में वाक़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अराजी हाई कोर्ट की तामीर के लिए मख्तस करने के खिलाफ कल ABVP के तुलबा की जानिब से एहतजाज किया गया था। इस दौरान स्कूटी पर सवार 2 खातून मुलाजमीन पुलिस ने ताक़ुब करते हुए एक तालिबा के बाल पकड़ लिए, जिसके नतीजे में वो तवाज़ुन खोकर गिर पड़ी थी। जापान ने 20 जनवरी 2024 को चांद की तहकीकात के लिए अपना स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून या SLIM खलाई जहाज चांद की सतह पर उतारा। उसने रोवर्स को तैनात किया। ये जापान की पहली मून लैंडिंग है और यूं जापान चांद पर कामयाबी से उतरने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन गया है। ये कामयाबी खलाई टेक्नोलॉजी में जापान की पोजीशन को मुस्तहकम करती है। बावजूद इसके कि लैंडर को बिजली का मसला दरपेश है, ये वाक़या सियासी और तकनीकी दोनों एतबार से अहमियत रखता है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।